अर्पिता घोष जी, एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, इसलिए जो उनके साथ जाएगा उसको नुकसान होगा ममता बनर्जी के सामने, और अब ये चुनौती भी बोलने वाली बात है। अभी बोल रहे थे इन्होंने कि टीएमसी ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं है। मुझे याद आ रहा था तब 14 साल लोकसभा निर्वाचन इलेक्शन के पहले बोला गया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी होगा, केंद्रीय सरकार मोदी जी ने बोले थे, आज तक वो नहीं हुआ है। ये सब बातें बोलने के लिए है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, फिर से ममता बनर्जी आएंगे। और ये जो एमआईएम की बात बोल रहे थे, हम एक चीज बता दें, बिहार में आप देखे हैं कि एमआईएम के चलते बीजेपी को फायदा हुई है, तो यहाँ पे वो वोट काटने का एक जरिया रखे हैं, पर हमारे विश्वास है कि बंगाल में ये नहीं चलेगा। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आपके खिलाफ, अतुल अंजान जी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ, ये कह रही हैं अर्पिता जी। देखिए, हम गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है कि किसी एक राज्य की पार्टी हो, ये मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो अभी लेफ्ट पर बड़ा दांव लगा रहे थे। गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है। और आप भी लड़ने गई थी त्रिपुरा में, तो किसका वोट काटने गई थी आप भी चुनाव लड़ने गई थी बिहार में, आप भी चुनाव लड़ने गई थी दिल्ली में, किसका वोट काटने गई थी? तो ये सब मत बताइए, समझाइए नहीं। और टीएमसी और ये सब है। और जहां तक हमारे दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, अरे ये सब हो चुका है आसाम के अंदर। ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके किसको जिताया था? तमाम वहां भी नारा था कि आदिवासियों और पिछड़ों और तमाम दलितों को और क्रिश्चियंस को और किसको जोड़ेंगे, और जोड़ा करके आपने AIUDF बना करके वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बना दी एक साहब ने। हमको सब मालूम है और देश को मालूम है, ये मत समझाइए। धर्म की बुनियाद पर जो चुनाव लड़ते हैं, और विकास, अरे सही समय पर अगर शादी हो गई होती तो आज विकास की शादी हो गई होती। विकास की बात मत कीजिए, विकास कहां है यह सबको मालूम है, विकास कहां छुपा हुआ है। और बहुत बातें करते हैं कि हमारा 2 करोड़ का, आपने 2 करोड़ की बात किया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर पहले दस्तखत मैं करूंगा अगर प्रधानमंत्री बन गया। क्या हुआ स्वामीनाथन कमीशन का? कूड़े के ढेर में डाल दिया। आज किसान पड़ा हुआ है, गोली मार रहे हो उसको, ठंडक में गोली मार रहे हो। तो आप इस तरह की बातें न करो। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम नौजवानों से, मैं रुकिए एक मिनट, मैं नौजवानों से बंगाल के कहना चाहता हूं, मुस्लिम नौजवानों से और तमाम दूसरे धर्म के विश्वास करने वाले लोगों से, कृपया लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाइए। ये लोग वो लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी मुस्लिम लीग के साथ उप मुख्यमंत्री बनके बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई थी, ये भूल जाते हैं। इसलिए क्या तबाही हुई थी बंगाल की, ये सब जानते हैं। इसलिए लोकतंत्र में विश्वास करो। ये जाति विरोध धर्म का नाम लेकर जो महाजोट बना रहे हैं या जोट बना रहे हैं, ये आपके बाल को नोच डालेंगे। इसलिए लोकतंत्र पे अतुल अंजान जी, यही सवाल लेकर अजमल खान साहब के पास में जाते हैं। और बस इतनी बात कहना, जो आपने एक अहम बात रखी है उस पर प्रवक्ता है AIMM के हमारे साथ मौजूद हैं अजमल खान साहब। अजमल खान साहब, असम का उदाहरण दे दिया अतुल अंजान जी ने, क्या यही होने वाला है पश्चिम बंगाल में भी? और इसी वजह से वहां पहुंची है AIMIM का तो उतना वहां जनाधार नहीं है, इस वजह से आपको अब्बास सिद्दीकी की जरूरत है। और ये गठजोड़ किसको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, क्या असम में MIM पहुंची थी? पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब अभी 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए बंगाल में, तो क्या वहाँ MIM पहुंची थी? क्या सिर्फ इसलिए सारे इल्ज़ाम मढ़ दिए जाते हैं कि एक मुस्लिम लीडर है, इसलिए सारी बातें कह दी जाती हैं कि धर्म की बात हो रही है या अल्पसंख्यकों के वोट की बात हो रही है? 12% वोट पाने वाली बीजेपी 2019 में 39% वोट पा गई। वो कौन से अल्पसंख्यक थे? हिंदुओं का वोट बैंक कहाँ गया? बात हो रही कि धर्म की राजनीति नहीं होती। 2 पार्टियों वाली, मुंह छिपाने वाली पार्टी बीजेपी 303 तक सीट पर पहुंची, किस इशू के नाते? कहाँ थे सारे कम्युनिस्ट लोग जब वो हंगामा चल रहा था बाबरी मस्जिद का? धर्म के नाम पर जो पार्टी 2 सीट से 303 सीट पर पहुंची है, और ऐसे तमाम कम्युनिस्ट और सेकुलरिस्ट लोग जिनको ये आज दिक्कत है कि मुसलमान, जिसको सच्चर कमेटी ने लिखा कि ये लोग दलितों से बदतर हो गए, उनकी बात करने के लिए एक आदमी खड़ा होता है तो ये इल्जाम लगाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।